नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं घनानंद जी की कविता को देख रहे हैं। इसमें पदों की व्याख्या विस्तार से करेंगे। तो आइए आज आगे के पद देखते हैं जिसमें पद संख्या कौन सी है। 16 से लेकर 20 तक के पदों की व्याख्या आज हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? आस ही आकाश मधी अवधि गुने बढ़ाई, चोपनी चढ़ाई रीनो कीनो खेल सो यहे, निपट कठोर ये हो एंचत न आप और, लाडिले सुजान सो दुहेली दशा को कहे। देखिए यहाँ पर जो राधा है या जो नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। जो लाडले सुजान है यानी श्री कृष्ण है उनके बारे में। यहाँ पर जो राधा है वो अपने मन को क्या मानती है? एक पतंग के रूप में देखती है। यानी एक पतंग, जो पतंग आसमान में उड़ती है, लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में रहती है? पतंगबाज के हाथ में। तो यहाँ पर राधा का जो मन है वो क्या है? वो पतंग है। और पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति कौन है? जिसके हाथ में डोर है वो स्वयं कृष्ण है, जिनसे राधा का जो पतंग रूपी मन है वो बंध गया है। तो यहाँ पर इसी बात को अपनी सखी के सामने वो अभिव्यक्त करती है और कहती है कि आस ही यानी आशा रूपी क्या है? आकाश। आकाश यानी आकाश। आशा रूपी आकाश में मधी यानी में, अवधि गुने बढ़ाई यानी अवधि रूपी जो डोर है। अवधि यानी समय। जो डोर है वो क्या है? जिससे मन बंधा हुआ है वो समय है। समय यानी इस समय रूपी जो डोर है उससे उसको बढ़ाकर चोपने चढ़ाए दिनों। चोपनी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि उमंग से उसको चढ़ा दिया है, यानी उसमें उमंग भर दी है। मन में किस बात की उमंग भर दी है? मन में ये उमंग है कि मेरे प्रिय मुझे आकर मिलेंगे। कीनो खेल सो ये है कि ये तो लेकिन उन्होंने खेल सा ही कर दिया है। खेल सा क्यों कर दिया है? कि मेरे मन में तो एक उमंग का भाव है कि मेरे प्रियतम में मुझसे आकर मिलेंगे, और इसी भाव से मेरा जो मन है उसमें आस जाग उठी है। किसकी आस? मिलन की। किससे मिलन की? श्री कृष्ण से मिलन की। तो वो कहते हैं कि इसी आस के कारण मेरा जो मन है वो इस संपूर्ण आकाश में ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उमंग से भर रहा है जैसे कि कोई पतंग आकाश में उड़ती है। निपट कठोर ये, लेकिन मेरे जो कृष्ण है वो बहुत ही कठोर हैं। निपट कठोर यानी बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं। निपट यानी अत्यंत, बहुत ज्यादा कठोर हैं ये। हो एंचत ने आप और, एंचत का मतलब होता है खींचना। क्या नहीं खींचते? पतंग की डोर अपनी ओर नहीं खींचते। कि उन्होंने मेरे मन रूपी पतंग की डोर तो पकड़ रखी है लेकिन वो उसे अपनी ओर नहीं खींचते, बल्कि क्या कर रहे हैं? उसको और ज्यादा ऊपर चढ़ा रहे हैं। यानी उमंग से भर कर उसे और ज्यादा ऊपर चढ़ा रहे हैं। लाडीले सुजान सो दुहेली दशा को कहे। दुहेली यानी दुख की दशा। जो मेरे लाडले सुजान श्री कृष्ण है उनको मैं इस दुख की दशा का क्या कहूं, कि इस दशा का मैं क्या वर्णन करूं। अचिरज मई मोही भई घन आनंद यो। ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेरे मन में अचरज, अचरज यानी आश्चर्य हो रहा है। कैसा? प्रेमिका यहाँ पर कहती है कि मुझे तो अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि मोही भई, मुझे घन आनंद। घन आनंद यानी एक तो यहाँ पर कवि का नाम है, दूसरे घन आनंद कौन है? श्री कृष्ण हैं। जो आनंद के बादल हैं या आनंद देने वाले हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है। तो यहाँ श्लेष अलंकार है, आपको पहले इस बारे में बता चुकी हूं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रिय का हाथ साथ लग्यो पै समीप न कहूं लहे। कि प्रिय का हाथ तो मेरे साथ हैं लेकिन फिर भी वो समीप नहीं है, पास नहीं है। देखिए पतंग की डोर को किसने पकड़ रखा है? हाथ ने पकड़ रखा है। यानी पतंग और हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके माध्यम से? डोर के माध्यम से। लेकिन फिर भी क्या है? वो समीप नहीं है, पास होकर भी पास नहीं है। यानी डोर के माध्यम से उनका साथ तो बना हुआ है लेकिन समीपता नहीं है। बिरह समीर की झकोरनी अधीर, नेह नीर भीजियो जीव तऊ गुड़ीलो उड़्यो रहे।
कि विरह की जो समीर चल रही है, वायु चल रही है, वेदना की जो वायु है, यहाँ पर विषम परिस्थितियां बन रही है। उसी के कारण वो कहते हैं कि विरह रूपी जो वायु है, उसके झोंकों से, झकोरने यानी झोंकों से मेरा जो मन है वो अधीर हो गया है, व्याकुल हो गया है। और नेह नीर यानी प्रेम के आंसू मेरी आंखों से टपक रहे हैं, और उनमें भीजो जीव, जो मेरा जीव रूपी पतंग है, मन रूपी पतंग है, वो भीजो यानी भीग गया है। तऊ लेकिन तब भी गुड़ी लो उड़्यो रहे, तब भी गुड़ी लो यानी पतंग की तरह उड़ा हुआ घूमता है। देखिए विरोधाभास है यहाँ पर। पतंग जब पानी से भीग जाती है तो वो उड़ती नहीं बल्कि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो नायिका है उसका जो मन है वो विरह के आंसुओं से भीग कर भी उमंगित है, उड़ रहा है। तो यहाँ ये अत्यधिक हैरान करने वाली बात है ये कि मेरा जो मन है वो निरंतर प्रेम के आंसुओं से भीगा हुआ है, लेकिन फिर भी उमंग का कहीं पर भी अभाव नहीं है। यानी जो मन है वो इधर उधर अभी भी डोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कवि ने नायिका की मनोदशा का चित्रण किया है। श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, इसके साथ साथ विरोधाभास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखें तो सवैया में क्या कहते हैं, घन आनंद जीवन मूल सुजान की कोधन हूं न कहूं दर से, सो न जानिए धोकित छाए रहे दृग चातिग प्राण तपे तरसे। तो यहाँ इस सवैया के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि जो नायिका के प्रियतम है वो कहाँ चले गए हैं, प्रदेश चले गए हैं, यानी उनसे दूर चले गए हैं, और दूर जाने के बाद भी उनका कोई समाचार नहीं है। इसी भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर की है कि घनानंद मेरे प्रियतम वो जीवन मूल, वो जीवन का आधार थे। सुजान, सुजान यानी जो श्री कृष्ण है वो जीवन का आधार है नायिका के, जीवन मूल है। कौन यहाँ, घन आनंद, घन यानी बादल, आनंद देने वाले बादल जो हैं वो क्या है, जीवन का मूल है, जीवन का आधार है, यानी जल को धारण करने वाले हैं। लेकिन अब उस सुजान की, उस कृष्ण की कोंद, कोंद यानी चमक। देखिए यहाँ पर जो प्रियतम है वो बादल है, तो बादल के रूप में उनको यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। तो बादल क्या है, जब बादल आते हैं और गरजते हैं तो उनकी कोंद दिखाई देती है, चमक, बिजली दिखाई देती है। लेकिन राधिका को अपने प्रियतम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रियतम प्रदेश चले गए हैं, और अब कहीं पर भी कोंद हूं न कहूं दर से, कि कहीं पर भी उनकी चमक यानी उनकी झलक, प्रिय की जो झलक है वो कहीं पर भी नहीं दर से दर्शन दे रही है, दिखाई दे रही है। सुने जानिए धो कित छाए रहे दृग चातिग प्राण तपे तरसे। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं, न जानिए कि नहीं, ना जाने, धो, धो यानी कहाँ, दृग चातिक, चातिक, चातिक यानी नेत्र रूपी जो चातक के प्राण है, नेत्र, दृग यानी नेत्र रूपी, नेत्र यहाँ क्या है, चातक के रूप में है। तो नेत्र रूपी चातक के जो प्राण है वो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। किस लिए तरस रहे हैं, घन से वर्षा के लिए, क्योंकि चातक पक्षी जो है वो अपना जो जल की बूंद है वो कहाँ से पीता है, अपनी प्यास कैसे बुझाता है, बादल की बूंदों से प्यास बुझाता है। तो यहाँ पर यही स्थिति यहाँ नायिका की भी है। तो नायिका यहाँ पर कहती है कि उसके नयन रूपी जो चातक है उसके प्राण क्या है, विरह से व्याकुल होकर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। बिन पावस, बिना पावस के, पावस यानी बरसात के, तो इन थ्यावस हो न, थ्यावस होता है संतोष, कि बिना बरसात के इन्हें किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं है। सू क्यों करी ये अब सो परसे, तो क्या करें अब, उस वर्षा को कैसे प्राप्त करें जिससे चातक के प्राणों को शांति प्राप्त हो सके। तो इसी के लिए बदरा बरसे ऋतु में घिर के, कि बादल तो कब बरसेंगे, जब ऋतु आएगी तब बादल आएंगे और तब बरसेंगे, लेकिन नित ही अखियां उघरी बरसे। और इसी का समाधान नायिका ने क्या यहाँ पर खोजा है कि इन आंखों ने क्या सोचा कि बादल
और सुखद जो घटा है वो ऋतु के अनुसार आएगी, यानी ना जाने वो कब आए, परंतु उस बरसात का, उस पावस का भ्रम बनाए रखने के लिए नित ही अखियां उघरी बरसे। जो आंखें हैं वो आंसुओं की बरसात उन्होंने प्रारंभ कर दी है। कहने का भाव क्या है कि बादल तो वर्षा ऋतु आने पर, जो सावन और भादों की ऋतु होती है, केवल उसी में वृष्टि करते हैं, लेकिन ये जो आंखें हैं, इन आंखों ने तो निरंतर ही झड़ी लगा दी है। बादल छाकर बरसते हैं और ये आंखें कैसे बरस रही है? उघरी, यानी खुली हुई आंखें ही बरस रही है। तो कवि ने यहाँ पर विरही आंखों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। आंखों से निरंतर क्या हो रहा है? आंसू बह रहे हैं, यानी अश्रुपात हो रहा है। उघरी बरसे में देखें तो विरोधाभास अलंकार है। दीर्घ चातिक प्राण अगर देखें तो इसमें कौन सा है? रूपक अलंकार है। घन आनंद में श्लेष अलंकार है। जीवन मूल और जो सुजान है उसमें भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर नायिका क्या कहती है कि जेतो घट शोधो पै न पाऊं कहाँ आही शोधो कोधो जीव जारे अटपटी गति दाह की। किसकी अग्नि है? दाह यानी अग्नि। किसकी अग्नि है? ये विरह की अग्नि है। किसके मन में है? नायिका यानी राधिका के मन में ये विरह की अग्नि लगी हुई है, क्योंकि जो कृष्ण है वो उनसे दूर है। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि जब से उनके प्राण प्रिय जो कृष्ण है, घन आनंद जो श्री कृष्ण है, वो उनको देखा है और वो उनसे दूर चले गए हैं, तब से जेतो घट यानी जितना भी घट शरीर, शोधो पै, शोधो यानी खोजती हूं, न पाऊं नहीं पाती, कहाँ आही शोधो कि कहाँ पर, आही यानी है, सो वह, धो यानी न जाने, क्या है? विरह की जो दाह है, अग्नि है, वो ना जाने कहाँ जल रही है। यानी नायिका जब अपने प्रेमी से दूर है तो वो विरह के कारण व्याकुल है, और ये विरह की अग्नि उसके मन को व्यथित करती है, दुखी करती है, और उस अग्नि को ढूंढने का जितना भी वो अपने शरीर में उस अग्नि को ढूंढने का प्रयास करती है, घट यानी देह या शरीर, उतना ही वो उलझ जाती है, यानी उसे पता ही नहीं चलता कि अग्नि जल कहाँ रही है। कौंधो जीव जारे, और कौन उसके जीव को यानी उसके मन को जला रहा है, उसके जिए को जला रहा है। अटपटी, बहुत ही अजीब गति है इस दाह की, इस अग्नि की, यानी जो विरह की अग्नि है ये बहुत ही अटपटी है, बहुत ही अजीब है, विचित्र है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर उसके मन को जला रही है, परंतु वो समझ नहीं पा रही कि अग्नि जल कैसे रही है। धूम को न धरे, ना ही उसमें से धुआं उत्पन्न होता है। गात सिरो परे जो जो जरे, और गात यानी देह, शरीर, सिरों का मतलब होता है ठंडा हो जाता है। देखिए विरोधाभास अलंकार है, अग्नि जलती है तो शरीर गर्म होता है, लेकिन ये विरह की अग्नि जैसे जैसे उस जल रही है, उसके गात में उसके देह को क्या कर रही है? ठंडा कर रही है। जो जो जरे, जैसे जैसे ये विरह की अग्नि तेज होती है, वैसे वैसे नायिका का शरीर ठंडा पड़ रहा है। ढरे नैन नीर बीर हरे मति आहा की, उसकी जो मति है यानी बुद्धि है, जो पीड़ा की बुद्धि है, वो उसका हरण कर रही है, और नैनों में से हमेशा नीर ढरे ढर रहा है, बह रहा है, यानी हमेशा उसके जो आंखें हैं उसमें से निरंतर अश्रुधारा बह रही है, और आह भरने की यानी अपने दुख की अभिव्यक्ति करने की जो मति है, बुद्धि है, वो भी इसमें नष्ट हो रही है। जतन बुझे हैं सब जाकी झर आगे अब, झर यानी आग, जो ये अग्नि है इसको बुझाने के सभी जतन बुझ गए हैं, समाप्त हो गए हैं। सभी जो प्रयास हैं वो समाप्त हो गए, क्योंकि अग्नि जो है जले जा रही है, किसी प्रकार से भी शांत नहीं हो रही है। कभू न दबे भरी भबक उमा की, कि कभी नहीं दबती, कभी भी नहीं रुक रही है। भबक यानी जो उसकी प्रज्वलन है या उसका जो जलना है, उसका वेग जो है, उमा यानी उमंग, उसकी जो जलने की जो उमंग है वो समाप्त ही नहीं हो रही है। जब ते निहारे, जब से देखा है, घन आनंद सुजान प्यारे, कि जब से घन आनंद सुजान को देखा है, श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, और वो जब दूर चले गए हैं तो ये अग्नि निरंतर जल रही है। तब ते अनोखी आगी लगी रही चाह की, कि तब से ये अनोखी अग्नि, चाह की, प्रेम की अग्नि निरंतर भड़क उठी है, निरंतर जल रही है। यहाँ तो सबसे पहले अगर देखें तो विरोधाभास अलंकार है सब में,
श्लेष अलंकार है घन आनंद में, और विशेषोक्ति तथा यमक अलंकार का भी यहाँ पर सुंदर उदाहरण देखा जा सकता है। आगे क्या कहते हैं, आंखें जो न देखे तो कहा है कुछ देखती ये, ऐसी दुखाइनी की दशा आए देखिए, प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखे लेखिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विरहिणी नायिका की जो आंखें हैं वो प्राण प्रिय के विरह में अत्यधिक व्याकुल है। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, आंखें जो न देखें, न देखें किसको, आपको नहीं देखें, तो कहा है कुछ देखती है, तो ये और भी कुछ नहीं देखती, यानी मेरी आंखों को अगर आप दर्शन नहीं देते, आप दिखाई नहीं देते, तो मेरे नेत्र और कुछ भी देखना स्वीकार नहीं करते। ऐसी दुखाइनी यानी दुखियारी आंखों की दशा आप आकर देखें, कि आप आए और आकर मेरी इन दुख से भरी हुई आंखों की दशा को देख लें, क्योंकि जब से इन्होंने आपके दर्शन किए हैं और कुछ भी ये देखना नहीं चाहती। प्राण के प्यारे जान रूप उजियारे बिना, कि प्राणन के प्यारे कि आप तो प्राणों के प्यारे हो, यानी प्राणों से भी प्यारे हो, जान रूप उजियारे बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना, क्योंकि जान कौन है, श्री कृष्ण है। आपके सुंदर रूप के बिना, आप प्राणों से भी प्यारे हो और आपका रूप दर्शनीय है, यानी सुंदर रूप है। मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखे लेखिए, और तुम्हारे मिलन के बिना, यानी आपके बिना मेरे नेत्र किसी काम के नहीं है। कौन लेखे लेखे, यानी इनका होना या ना होना ये किसी गिनती में नहीं आता, यानी इनका होना या ना होना एक ही समान है। अर्थात आपके दर्शन अगर इन आंखों को नहीं होता तो ये मेरे लिए व्यर्थ है, बेकार है। नीर न्यारे मीन ओ चकोर चंदहीन हूते, जो नीर से न्यारे यानी जल से अलग जो मीन की दशा है, यानी मछली की दशा है, और चंद्रमा के वियोग में जो चकोर की दशा है, अति ही अधीन दीन गति मति पेखिए, उससे भी ज्यादा विवश गति मति पेखिए, यानी देखी होगी। कहने का भाव क्या है कि ऐसी विवशता आपके दर्शनों की चाह के कारण ऐसी विवशता आपने कहीं नहीं देखी होगी, जैसी कि मेरी है। कि आपने मीन यानी मछली की दशा देखी होगी जब वो जल से अलग होकर तड़पती है। उस चकोर की दशा भी देखी होगी जो चांद का इंतजार करता है, चांद के बिना व्याकुल रहता है। अति ही अधीन, मेरी दशा तो उससे भी ज्यादा दीनहीन है, आप आकर देखें। हो जो घन आनंद ढरारे रस भरे भारे, ढरारे यानी द्रवित होना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप तो घन आनंद हो, यानी घन स्वरूप हो, आनंद देने वाले हो। ढरारे रस भरे, ढरारे यानी द्रवित होने वाले हो, रस से भरे हुए हो। द्रवित किस पर, दूसरों पर द्रवित होने वाले हो, अत्यंत रस में हो। चातक बिचारे सोने चूकनी परखिए, कि मुझ बेचारे चातक को, मेरा मन भी चातक की तरह बेचैन है, व्याकुल है, और मुझ बेचारे चातक की इस प्रकार भूल कर परीक्षा, बेचारे सो न चूकनी परखिए, परखना यानी परीक्षा न ले, कि मेरी जो भूल गलतियां हैं उनको भुलाकर, चूकनी यानी जो कोई गलती है उसको भुलाकर आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर द्रवित हो और शीघ्र आकर मुझे दर्शन भी दे। तो यहाँ पर कवि की जो प्रेम के पीर के कवि घनानंद है, उनकी विरह वेदना का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, व्यतिरेक अलंकार है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है, श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। आगे अगर देखें तो जहां ते पधारे मेरे नैननी ही पांव धारे, किसको कह रही है? यहाँ पर अगर देखें तो नायिका के पास कौन आता है? संदेश लेकर संदेश वाहक आता है। संदेश वाहक यानी पत्र लेकर, संदेश लेकर। नायिका उस संदेश वाहक से कहती हैं कि जहां ते पधारे मेरी नैननी ही पांव धारे, कि जहां से भी आए हैं या गए हैं, कौन जो प्रिय हैं, प्रिय कौन? श्री कृष्ण। उन्होंने क्या किया है? मेरे नैननी यानी मेरे नेत्रों पर ही पांव धरे हैं,
कैसे? क्योंकि जिस मार्ग से प्रिय गए हैं, मैं तो उसी मार्ग पर अपने पलकें बिछाकर, अपने नेत्र बिछाकर बैठी थी उनके स्वागत के लिए। और जैसे जैसे प्रिय के पांव उस पर पड़े, वो मेरे नेत्रों पर ही पड़े हैं। वारे ये विचारे प्राण, पैंड पैंड पे मनो। पैंड पैंड से अभिप्राय क्या है? पग पग पर, कदम कदम पर। वारे ये विचारे प्राण, और मेरे जो ये प्राण हैं, उनके पग पग पर अपने को न्योछावर करते गए। हे संदेशवाहक, संदेशवाहक को कहती हैं, आतुर न होहु, हा हा नेकु फेट छोड़ी बैठो। कि तुम व्याकुल न हो, इतनी जल्दी जाने की मत सोचो। कि तुम संदेश लेकर आ गए हो तो अब इतनी जल्दी जाने की मत सोचो। नेकु थोड़ा सा, फेंट छोड़ी बैठो, यानी थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ जाओ, जरा फेंटा खोलकर बैठ जाओ। फेंट छोड़ी यानी फेंटा खोलकर तुम बैठ जाओ, अर्थात विश्राम कर लो। मोही बा विवासी को है ब्योरो बुझिबु को घनो। कि मुझे, मोही, मोही यानी मुझे, उस विशासी, विशासी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? विश्वासघात करने वाले श्री कृष्ण का ब्योरा पूछना है, यानी बहुत घनो यानी ज्यादा जानकारी मुझे तुमसे उनके बारे में चाहिए, अर्थात मैं बहुत सी बातें उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। हाय निर्दयी को हमारी सुध कैसे आई? कि उस निर्दयी को, कठोर हृदय को हमारी सुध, हमारी सुधि, हमारी याद कैसे आ गई? आश्चर्य है उसे, हैरानी हो रही है। कौन विधि दीनी पाती दीन जानी के भनो। कि उसने किस विधि से तुम्हें ये पत्र दे दिया, पाती दे दी? हमें दीन जानकर, हमें दया का पात्र जानकर उसने ये पत्र हमें भेज दिया। झूठ की सच्चाई छाक्यो, त्यों हित कचाई पाक्यो। ताके गुणगान घन आनंद कहाँ गनो। कि यहाँ पर जो नायिका है वो श्री कृष्ण को भला बुरा कहती हैं और कहती हैं कि उनके मन में ये परिवर्तन कैसे आ गया, उन्होंने हमें दीनहीन जानकर हम पर ये कृपा करी है। तो कहती है कि जो असत्य के ही सच्चेपन से परिपूर्ण हो, यानी कभी भी सत्य आचरण ना अपनाए, उनको कैसा कहा है यहाँ पर श्री कृष्ण को? कि वो तो क्या है? झूठे हैं, झूठे की सच्चाई छाक्यो। कहने का भाव क्या है? कि वो तो असत्य पर, असत्य आचरण कभी करते ही नहीं है, वो तो प्रेम के कच्चेपन में ही पका है। यानी हित कचाई पाक्यो, हित यानी प्रेम के, कच्चेपन में अर्थात वास्तविकता तथा प्रेम का उदय उनके मन में कैसे हो गया। ये अत्यंत हैरानी की बात है कि वो तो झूठे हैं, उनके मन में प्रेम कहाँ से उत्पन्न हो गया, अर्थात हमारे प्रति उनके विचार कैसे बदल गए। ताके गुण घन आनंद कहाँ गनो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वह असत्य तथा अप्रेम, इन दो गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के गुणों की गिनती कहाँ तक करूं? गुण ताके गुण गण, यानी गुणों का गान, गुणों की गिनती कहाँ तक करूं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर नायिका क्रोधित है और वो अपने कृष्ण को झूठा बताती है, मक्कार बताती है, अप्रेमी व्यक्ति बताती है और उनके अवगुणों की गणना करने की संभावना को भी नकारती है कि संभव ही नहीं है कि मैं उनके गुणों, जो अवगुण है, उनकी गिनती कर पाऊं। किसकी? घनानंद श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर वो कहती है कि कैसे उनकी गणों, कहाँ गणों, कैसे गिनूं? किसकी? गुणगण की, उसके जो अवगुण हैं उनकी कितनी गिनती करूं, कितना तुम्हें बताऊं। तो यहाँ पर नायिका के मन में विरह के कारण कैसा भाव है? अपने प्रिय के प्रति क्रोध का भाव है। एक तरफ तो प्रेम की विवशता है और दूसरी ओर प्रिय के ना आने का जो भाव है वो नायिका को उद्वेलित कर रहा है। तो यहाँ पर विप्सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्र उक्ति है, यानी वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर सुंदर तरीके से किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।